Namaste and welcome to Divine Destination Astrology, and today we are going to talk about the planet Mars. And Mars एक बहुत ही strong planet है and Mars के वजह से ही इस दुनिया में protection है. Mars के वजह से ही इस दुनिया में कह सकते हैं कि strength है. लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, passionately एक दूसरे के साथ काम करते हैं. It's all because of Mars, and today we are going to talk about that. By the way, today's look is something that I used to do earlier. आजकल मैं मतलब सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी नहीं पहनती, बट बिकॉज दीज आर गिफ्ट्स तो इसीलिए गिफ्टेड चीज़ें मैं रख लेती हूँ. बट अगर मैंने खुद के जितने भी सिल्वर जो ज्वेलरी है वो सारे दे दिए, बिकॉज आई एम नॉट इन टू सिल्वर ज्वेलरी एनी मोर. बट it was just something that I wanted to share. And with that being said, let's start with Mars. Now Mars ना दोस्ती का साइन है. अभी जैसे कि सोचो एक और मार्स बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. किसी की भी फिजिकल बॉडी मार्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड कोई भी इंसान जब आपसे जुड़ता है ना तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स. राइट नाउ सन मार्स का कॉम्बिनेशन हो रखा है, एंड लाइक मार्स आर फ्रेंड्स, मार्स आर पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू. मार्स की वजह से ही इस दुनिया में लोग एक दूसरे से जो फिजिकली मिलते हैं या एक दूसरे के जो फिजिकली काम आते हैं या किसी भी तरीके से काम आते हैं, इवन फिजिकली ना भी मिले बट मोस्ट लाइकली किसी इंसान को जब भी आप बोलते हो ना कि ये मेरा दोस्त है, या फिर लोग जो होते हैं वो मार्स रिप्रेजेंट करते हैं. एक साथ नहीं, पर एक सिंगुलर लोग जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, दैट इज मार्स. एंड मार्स का इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है बिकॉज अगर पैशन ना हो तो फिर इंसान किसी के लिए कुछ भी ना करे. अगर सोचिए आपके अंदर ये पैशन ना आए कि अच्छा कोई एक इंसान बहुत मेहनत से अपना कुछ काम कर रहा है, हो सकता है आप कोई चीज नहीं खरीदने वाले थे, आपके पास बहुत पैसा है, वीनस बहुत पैसा है आपके पास, पर अगर आपने किसी को काम करते हुए देखा एंड आपको एक लगा यार मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे को वो चीज खरीदनी है, तो आइडियली इंसान क्या करेगा, ऐसे ही उठा के लेके आ सकता है, ठीक है, पैसे बिना दिए. पर क्योंकि मार्स एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर वो पैशन आ रहा है कि अच्छा ये इंसान ने इस पे मेहनत की है तो इसको मुझे पैसे देने चाहिए. एंड लाइक दिस होल फीलिंग ऑफ कि उस इंसान के बारे में आप जो सोच पा रहे हैं ना कि दैट पर्सन ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, फिजिकल एंटिटी में वो एग्जिस्ट करता है, उसकी भी फिजिकली उसके घर में लोग हो सकते हैं, उसके बाकी सारी चीजें होती हैं. ये सारी चीजें जो हम सोच पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइक इमेजिनिंग समथिंग फॉर दैट पर्सन, ये हम मार्स की वजह से कर पाते हैं. क्योंकि अदरवाइज इमेजिनेशंस भले ही पाइसिस का साइन रिप्रेजेंट करता है जो कि जुपिटर है, बाकी आइडियलिज्म भले ही जुपिटर है, बट अगर फिजिकली कोई इंसान वहां मौजूद ही नहीं होगा तो जुपिटर किसके ऊपर आप लगाओगे, है ना. अगर मैं यहाँ फिजिकली ही मौजूद नहीं होंगी बोलने के लिए तो फिर मैं ज्ञान कितना भी दूं, बट वो तो हवा है ना, मतलब मेरी जो बातें निकल रही है इट्स ऑल एयर. तो एक एक्चुअल इंसान तो चाहिए ना जो बोल सके आपको. तो ये जो मेरा पूरा एक्चुअल मैं यहाँ पे साक्षात जो हूँ, कोई भी इंसान जो साक्षात होता है दैट इज मार्स. एंड मार्स के बहुत सारे सिग्निफिकेंस तो हैं ही. ब्लड होता है मार्स का सिग्निफिकेंस, रेड एंड ऑरेंज एंड पिंक कलर्स आर डिफरेंट सिग्निफिकेटर्स ऑफ मार्स एंड एटसेट्रा. इसके अलावा मार्स बहुत ज्यादा ना काम आता है इन टर्म्स ऑफ कि किसी के लिए भी आपको जब ऐसा लगे कि अच्छा ठीक है मुझे इसका साथ देना चाहिए, तो आपको जब तक वो इमोशनली लग रहा है तब तक तो वो आपके मन में है ना, आप किसी की हेल्प करने का सोच रहे हो अपने मन में. बट जब आप एक्शन करने पे आ जाते हो, वो जो एक्शन की प्रक्रिया है दैट इज मार्स. देन जितने भी तरीके के लोग हैं जो लोगों की लाइफ सेव करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे लोग मार्स का काम कर रहे हैं. Again, a lot of people who think कि Martian energy is very strong, is very angry. Anger को भी आपके मार्स रिप्रेजेंट करता है, पर मैंने ये जितना देखा है कि आप कोई रैंडम इंसान पे इतना ज्यादा एंग्री नहीं होगे, ठीक है. हाँ, हो सकता है कि आपका ऐसे कुछ टक्कर हो जाए या कुछ हो जाए तो हो सकता है आप गुस्सा हो जाए, पर आप उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो,
क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान को समझना चाहिए था, इस इंसान को गाड़ी ऐसे नहीं अड़ानी चाहिए थी। ये वाला जो थॉट है ना, आप उस इंसान को एक फिजिकल एंटिटी की तरह मानते हो, तभी तो आप उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो वो फिजिकल एंटिटी क्योंकि मौजूद है, आप एज अ फिजिकल एंटिटी मौजूद हो और दूसरा वाला इंसान एक फिजिकल एंटिटी की तरह मौजूद है, इसीलिए ही आपके अंदर वो लड़ाई हो रही है, अदरवाइज वो लड़ाई नहीं होगी आपके अंदर। सो इस तरीके से एक दूसरे इंसान को फिजिकल फॉर्म में जान पाना, फिजिकलिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। अब मार्स के क्या उपयोग हो सकते हैं ना हमारे चार्ट में, तो मार्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना, मतलब स्टार्ट मार्स है, एंड मार्स है, आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होगी। मार्स यंत्र की तरह है, और अगर आपका बॉडी एज अ यंत्र नहीं काम करेगा, अगर आपकी, मैं अभी बोल रही हूं तो मेरे मुंह से मतलब सही समय पे मुंह खोलना और बंद होना अगर नहीं होगा तो मेरे मुंह से शब्द सही से नहीं निकलेंगे, तो मैं जो बोलना चाहती हूँ वो भी सही से नहीं होगा, तो मेरी पूरी बॉडी जो ढंग से काम कर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स। तो मिट्टी को मार्स रिप्रेजेंट करता है, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मतलब हार्श एंड व्हिच आर स्क्रैच से कोई भी चीज बनाना मार्स रिप्रेजेंट करता है। पर मार्स आर्मी कमांडर है। अब आप सोचिए कि एक आर्मी कमांडर की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ज्योतिष में। अभी जैसे मेरे केस में मेरे फ्रेंड्स, जैसे मार्स फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मेरे फ्रेंड्स ने ही सबसे पहले मेरा कंसल्टेशन लिया, उसके बाद धीरे धीरे अभी वो चीज, अब वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे, वो चीज और फैल रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मार्स। बिकॉज अगर मार्स नहीं होता, अगर मैं फिजिकली उनको कभी ये बताती ही नहीं, मतलब मेरा मुंह कभी इतना खुला बंद होना अगर होता ही नहीं कि वो सुन सके, और मैं उनको कभी बताती ही नहीं कि अच्छा ठीक है आई एम डूइंग दिस, इवन तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, पर बोलना तो मुझे मेरे मुंह से ही है ना। अदरवाइज अगर फिजिकल बॉडी ही नहीं होगी, मेरा मुंह काम ही नहीं करेगा, तो फिर मैं किसी को कैसे बोलूंगी। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, हमारी फिजिकल बॉडी को हम एज अ रिसोर्स मानते नहीं है नेचुरली। हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हमारे पास पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर आपकी फिजिकल बॉडी काम कर रही है, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है आपकी लाइफ का। एंड इसीलिए फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना भी मार्स का ध्यान रखने जैसा ही है। आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस करवा लेंगे कल को काम आएगा, और ना हम कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे अपने पैसे, और अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे पैसे खर्चे होंगे। ट्रूथ बीइंग टोल्ड, अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ पे नॉर्मली ध्यान नहीं दे रहे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं 365 डेज वर्कआउट करना। अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन नहीं है वैसा कुछ करने का, तो आप 365 डेज वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं नहीं कर पाती, मेरे चार्ट में कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरे चार्ट में मार्स थोड़ा डिफरेंटली प्लेस्ड है, तो आई एम नॉट मेंट टू वर्कआउट एवरी डे। तो मेरे केस में क्या है ना, ऑन द डेज दैट आई फील लाइक वर्किंग आउट, उस हिसाब से मुझे वर्कआउट करना चाहिए, कंपेयर टू किसी और का चार्ट जिसके चार्ट में मार्स एकदम मस्त सा प्लेस होगा, उसको एक रूटीन होगा उसके लाइफ में। जैसे मार्स सोचो वर्गो के साइन में, दैट पर्सन शुड वर्कआउट डेली, या फिर ऐसे उसका एक डेली रूटीन जैसा होना चाहिए कि हफ्ते में ये दिन तो जाना है, मतलब जाना ही है जो। तो वो जितना उसको मेंटेन करने लग जाएगा, उसकी बॉडी उतना उसका साथ देने लग जाएगी, और आप देखेंगे बाकी सारी चीजें भी उसके आसपास से उसके पास आने लग जाएंगी। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट यूज ऑफ मार्स, कि आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें सबसे पहले इफ यू आर। और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने में मतलब मोटे पतले की बात नहीं है। देखो अगर आपका मार्स जुपिटर के साथ कनेक्टेड है तो आप मोटे हो जाओगे, अगर मार्स शनि के साथ कनेक्टेड है तो आप पतले रहोगे, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल बॉडी, मैंने जितना रिसर्च करके पाया है। पर द पॉइंट इज फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है, यानी हमेशा अपनी बॉडी को चलाते रहना। अगर कहीं पे चलना पड़ रहा है तो ये नहीं सोचना कि अच्छा वॉक करना पड़ेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा, तब ये सोचना है कि ओह मेरे स्टेप्स काउंट इन हो रहे हैं, मेरे स्टेप्स एड इन हो रहे हैं। उसके अलावा देर आर सर्टेन वेज। अब जब आप अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसका ज्यादा उपयोग भी ना करें। आपकी एनर्जी को मार्स रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने एनर्जी अपनी इतनी खर्चे कर दी, हमें क्या लगता है ना कि हमारी बॉडी है, हम कितना भी एनर्जी खर्चा करें, हम कितना भी अपने बॉडी को परेशान होने दे, क्या फर्क पड़ता है। बट बॉडी एक्चुअली में भगवान की देन है। आप खुद से तो नहीं सारी चीजें कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर सारी चीजें कंट्रोल।
अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के ऐसे लाइफ टाइम डिजीजेस, जैसे कि मेरे मम्मा का मतलब न्यूरल डिजीजेस है या बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं, वो तो सबके पास इतना कह सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी बॉडी है, इट सपोर्ट्स मी सो मच। कंपेयर टू दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल ईटिंग अ लॉट ऑफ दवाई बिकॉज उनका बॉडी उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट इज बिकॉज मार्स इज नॉट गुड इन देयर चार्ट। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि किसके चार्ट में क्या अच्छा है और किसके चार्ट में क्या अच्छा नहीं है। तो जिस भी इंसान के चार्ट में मार्स जिधर भी प्लेस्ड होता है उसकी हेल्थ उस हिसाब से होती है, और अगर वो उस हिसाब से काम करने लग जाए जहां पे उसका मार्स है उसको सही करने लग जाए तो उसकी हेल्थ भी धीरे 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 बेटर होती जाती है। अब आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि मार्स का ध्यान रखने के लिए आप ये भी ना करें कि अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ही काम करवाते रहें। वैसे तो ये चीज अर्बन लोग नहीं करेंगे, बट मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, अपनी बॉडी को एज अ टूल यूज करके इतना अपने बॉडी को मतलब परेशान होने देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि यार हम गरीब क्यों हैं। बट द पॉइंट इज कि आपने अपने बॉडी को एज अ रिसोर्स रिस्पेक्ट नहीं किया है। आपने सोचा कि मेरी बॉडी है, चलो इसको जितना खर्च होना है खर्च होने देते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो भी आपका मार्क्स खराब होता है। दिस वॉज नॉट नोन राइट। मतलब हमको हमेशा यही लगता था कि अच्छा हमको सिर्फ पतला होना है, यही हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो ज्यादा पतला होता है उसके बॉडी में तो शनि का इफेक्ट आता है, ऊपर से जो मोटा होता है उसके ऊपर जुपिटर का इफेक्ट आता है। देखना ये है कि आप मोटे किस वजह से हो रहे हैं। क्या आप वो वाले खाना खाने की वजह से हो रहे हैं जो रेफ्रिजरेटेड है, पुराना है और बहुत ज्यादा ही इस तरीके से है, जो कि मतलब आप कॉन्स्टेंटली रोज ही खराब खाना खा रहे हैं, इस वजह से आप मोटे हो रहे हैं। या फिर आप हेल्दी खाना खा के, रोज आपके घर पे खाना बन रहा है या एक दो दिन ही पुराना खाना है जो फ्रिज से निकल के खा रहे हो, तो उस वजह से आप मोटे हो रहे हैं। बिकॉज देखो, ये मैं नहीं बोल सकती कि आप फ्रिज का खाना खाओ ही मत, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल जैसी हो रही है, लोगों को जॉब करने जाना है और बहुत जगह जाना है, तो उनको बाहर का खाना खाना ही पड़ता है। बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि ओवरऑल अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप जितना हो सके थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन ऑफ योर फूड आप खा सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में तो मुझे बहुत फटाफट भूख लगती है कि नहीं लग रहा होगा और एकदम से अचानक भूख लगेगा, तो उस हिसाब से ना मैं कुछ चीजें ऐसे बना के रखती हूँ जो सूखा खाया जा सके, और इसके अलावा जो भी घर का खाना होता है वो मैं खाती हूँ। तो जैसे आप अपने बॉडी या हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ऐसा खाना स्टोर करके रख सकते हो विच इज गुड फॉर योर हेल्थ। लाइक यू कैन पुट, जैसे हमारे मतलब उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा मिलता है राइस पफ्स यानी कि मुरमुरे, या फिर द सेकेंड फूड दैट वी गेट हियर इज चिवड़ा। ठीक है, तो नॉर्मल पोहा होता है और उसको थोड़ा सा ऐसा सेक लेने से वो चिवड़ा बन जाता है। फिर देयर इज ऑल्सो, मतलब मैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ वो है मिलेट्स का खाखरा। तो नॉर्मली खाखरा तो आटे और मैदे का बनता ही है, और आप चाहो तो हेल्दियर वर्जन के लिए आटा का खा सकते हो। मैं मतलब वो मिलेट्स वाला खाखरा थोड़ा प्रेफर करती हूँ, मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि आटा तो नॉर्मली वैसे ही मैं खाती रहती हूँ। और मैंने देखा है कि मैं जब भी आटा खाती हूँ ना मैं थोड़ी मोटी होने लग जाती हूँ, बट मैं जब मिलेट्स खाती हूँ तो इट कीप्स माई हेल्थ इन चेक। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन मिलता है। ये जो मिलेट्स खाखरा है वो ऑनलाइन मिलता है। उसमें देखो, अभी आप मार्स की बात अगर की जा रही है तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान हम कैसे रखेंगे, जितनी हम नेचुरल और जितनी हम ऐसी चीजें खाएंगे जो रॉ है, जो रॉ चीजें होती है ना, उनको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। अब रॉ का मतलब ये नहीं कि सारा खाना कच्चा खाना है, जैसा पता चला कि भिंडी भी आप कच्ची खा रहे हो, नहीं नहीं, वो बात नहीं। रॉ का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा खाना जो कि अनअडल्ट्रेटेड हो, जैसे कि ऑर्गेनिक हो, या फिर उसमें बहुत कम केमिकल्स मिले हुए हो, तो वो वाले खाने भी अगर आप खाएंगे ना वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आई वुड सजेस्ट यू, जैसे कि A2 काऊ घी होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल घी से थोड़ा बेटर होता है क्योंकि वो देसी गायों से बनता है। उसके अलावा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है तो वो और ज्यादा बेटर होता है। हम जितने भी कह सकते हैं, सारी चीजों को हम कमर्शियलाइज नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फूड कमर्शियलाइजेशन करना इज गुड इन टर्म्स ऑफ जहां पे खाना नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर बॉर्डर्स में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जाके लाइक जैसे आर्मी को मार्स रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए
ऐसा मतलब पैकेज्ड खाना इज गुड, लाइक दे आर वर्किंग एट सियाचिन और वहां पे भी पोस्टर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए पैकेज खाना इज गुड। हमारे लिए भी जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए पैकेज खाना इज गुड। बट अगर आप घर पे हैं और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां घर पे खाना बन सकता है, जैसे पर्सनली मुझे एक इंसान के लिए खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोज रोज खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। सो आई एम मोर ऑफ अ पर्सन कि मैं कुछ दिन खाना बना लूंगी, बट कुछ दिन के लिए अगर मैं ज्यादा मेरे घर पे लोग हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ भी मैं खाना बनाऊं। मतलब इफ आई एम पुटिंग द एफर्ट्स दे शुड ऑल्सो पुट सम एफर्ट्स, बिकॉज हम सब खाना खा रहे हैं। इफ दे आर नॉट एबल टू, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग है कि चल ही नहीं पा रहा है, तो मैं उनको नहीं बोलूंगी, बट इफ दे कैन दे शुड। आई पर्सनली फील कि मिलके खाना बनाना इज समथिंग दैट आई रियली बिलीव इन। तो यू नो फिजिकल हेल्थ हम उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कि आई वुड सजेस्ट टू ऑल द पीपल हु वर्क फॉर अदर्स, या फिर मतलब जैसे बहुत भारी भारी बोरे उठाते हैं, या फिर यू नो इवन इंडियन हाउसवाइफ्स जो घर पे बहुत ज्यादा काम करती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो कुछ वर्किंग वुमेन जो बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। आप एक चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो है आपका मार्स। कैसे? आप अगर ओवर काम करेंगे ना, इवन मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तो मेरी जो एनर्जी यूज अप हो रही है दैट ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। तो कोशिश करनी है कि एनर्जी का उपयोग सदुपयोग तक ही करना है, उसको इतना उपयोग नहीं करना कि अच्छा मतलब हमको इतने सारे जो रिश्ते नाते निभाने के लिए सिखाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में एक ही इंसान खाना बना रहा है। जॉइंट फैमिली का मतलब ही यही है कि सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करें डिफरेंट डिफरेंट कामों में, एंड साथ में मिलके घर चलाएं। तो व्हेन वन पर्सन इज वर्किंग, और कार्यालय में भी अगर एक ही पर्सन काम कर रहा है और बाकी सारे लोग आराम से बैठे हैं, सो आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गुड मार्स, क्योंकि मार्स एक्सॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में। एट दिस पॉइंट ऑल्सो मार्स इज इन कैप्रिकॉर्न, एंड कैप्रिकॉर्न is the sign of a lot of people coming together and working at the same thing। तो इसीलिए मार्स अगर वहां पे एक्सॉल्ट होता है ना, तो सबको कुछ ना कुछ एफर्ट्स देके उस काम को कराना चाहिए। तो आइडियली एनर्जी का उपयोग तभी है जब यूसेज जितने लोग कर रहे हैं उतने सारे के सारे लोग उस चीज में एनर्जी भी दें। तो वही सबसे इक्वल तरीका है मार्स का, और सबसे ज्यादा सही तरीका है मार्स का, कि जब जिसको जो काम करना पड़ जाए, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझ के उसको वो कर पाए, एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ मार्स रियली वेल। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट मार्स, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट कि मार्स क्योंकि एक फिजिकल एंटिटी और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपनी एनर्जी को बचाएं भी और सही जगह पे उपयोग भी करें। ऐसी जगहों पे उपयोग करें जैसे राइट नाउ आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, सो आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो। ये मैंने एक बार बोला, अभी सोचो मैं हर एक इंसान को मार्स समझाने जाऊं और मैं यूट्यूब वीडियो में डाल दूं ताकि सब लोग देख सकें, तो ये मेरा बेटर यूज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा बार बार एनर्जी यूसेज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है व्हेन यू आर यूजिंग अप योर एनर्जी, यू हैव टू यूज इट इन द राइट वे, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज द साइन ऑफ यूसेज और वही मार्स एक्सॉल्ट होता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका जो यूसेज है एनर्जी का वो सही जगह हो, और तभी आप मार्स का सही उपयोग कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके इंडियन कंसल्टेशन में कंसल्टेशंस ले सकते हैं, और आप जाके मेरा और एक वीडियो देख सकते हैं कि कितने टाइप के मेरे पास कंसल्टेशंस हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप डेफिनेटली टॉपिक्स बताइए आप और किस चीज के बारे में जानना चाहेंगे, एंड आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।